नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साधना कुमार और सास बहू और बेटिया में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है पूजा बनर्जी, जिनकी शक्ल देखकर ही आप लोगों के माइंड में एक ही सवाल आ रहा होगा, पूजा कितना वेट गेन किया? एक्चुअली बहुत ज्यादा वेट गेन नहीं किया है, बट अभी एकदम लास्ट डेज चल रहे, तो आई थिंक आई हैव गॉट स्वेलिंग। और मैंने हमेशा ओके। सुना था पाव भारी होता है, पाव भारी होता है, अभी समझ में आ रहा है। सो बट मेरा आई थिंक फुल बॉडी पे स्वेलिंग हो गई है थोड़ी सी। सो ओके। बट इट्स ओके, आई एम जस्ट आई फील दैट इट्स ऑल वर्थ इट एट द एंड ऑफ द डे। मतलब पूजा बनर्जी अपनी जो पूरी प्रेगनेंसी है मजे से एंजॉय कर रही है, खूब पैम्पर हो रहा है पूजा बनर्जी, राइट, अपने आप का। आज फॉर्चुनेटली मेरा एक सरप्राइज बेबी शावर था जो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं वाओ। इसलिए भी सुबह से हाँ थोड़ी मतलब वर्कड अप हो गई, टायर्ड हो गई, इसलिए भी ज्यादा स्वेलिंग हो गई है मुझे। तो सब फ्रेंड्स ने मिलके, मतलब जो क्लोज फ्रेंड्स हैं और मेरे हस्बैंड ने ऑर्गेनाइज किया था, और मुझे नहीं पता था इस बारे में कुछ भी। सो फाइनली क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से हम कुछ कर नहीं पाए थे, और लास्ट लास्ट मिनट में इन लोग ने सब कुछ किया घर पे। सो आई एम रियली हैप्पी। एंड अभी तो मैं टायर्ड हो गई हूँ, क्योंकि पूरे दिन आज सारे फ्रेंड्स आए थे, और काफी कुछ गेम्स और एक्टिविटीज किया। सो या ओके। तो क्या कहेंगे, मतलब कितना मतलब ऐसे सरप्राइज मिलना और ऐसे समय में ऐसे सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत क्यूट भी लगते हैं, राइट? मुझे मुझे वैसे भी सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं हमेशा अपने हस्बैंड को कंप्लेन करती हूँ कि मैं तुम्हारे बर्थडे पे सरप्राइज देती हूँ, हर साल कुछ ना कुछ सरप्राइज वो ऑर्गेनाइज करते हो, जबकि उसे सरप्राइजेस बिल्कुल पसंद नहीं। और मुझे सरप्राइजेस इतने पसंद है, बट ही नेवर अटेम्प्ट्स। तो पहली बार ही अटेम्प्टेड अ सरप्राइज, एंड आई एम रियली हैप्पी कि ऐसे टाइम पे, बिकॉज इस टाइम पे डबल खुशी राइट। होती है। एक्चुअली तो क्या कहेंगे, मतलब पूजा आप अपना ख्याल कैसे रख रही हैं, अपने आप को कैसे पैम्पर कर रही हैं, किन किन चीजों का हाँ, ज्यादा ख्याल रख रही हैं? मैं जितना हो सके अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू योगा एंड एक्सरसाइजेस। एंड जो डाइट है, डाइट मतलब मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो जो चीजें जरूरी है, न्यूट्रिशन जो बॉडी को मिलना चाहिए, जिसे हम शायद हम्म। नॉर्मली डाइट के हिसाब से टाल देते, जैसे कि घी हो गया, या फिर बहुत ज्यादा कुछ ऐसी चीजें जो हैवी है। बट आप अभी इस टाइम पे जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे आई थिंक डाइट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और जो न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि इट्स इज द राइट। फॉर्मेशन जो हम जो भी न्यूट्रिशन अपने इनटेक करते हैं वो बेबी को ही मिलता है। सो इतना कॉम्प्रोमाइज तो आई थिंक वी कैन डू विथ राइट। आवरसेल्फ। एंड मेरी स्वेलिंग निकल जाएगी, और जो मैंने ज्यादा वैसे वेट पुट ऑन नहीं किया है, आई पुट ऑन अराउंड 10-12 kgs। सो वो मैं इजीली आई विल शेड इट ऑफ, आई गेस। ओके। तो क्या, जैसे डाइट का आपने कहा कि आपने डाइट में घी को इंक्लूड किया है, और क्या क्या चीजें आपने अपनी डाइट में इंक्लूड की हैं, वो जानना चाहेंगे, जो बहुत जरूरी होती है इस समय पे? और जरूरी होती है जो है ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ ग्रीन फ्रूट्स। तो मैंने बहुत सारे ग्रीन फ्रूट्स भी इंक्लूड किया है डाइट में, जैसे कीवी है, ग्रीन एप्पल है, पेरू है, कस्टर्ड एप्पल है। तो आप क्योंकि जो जितने ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स है, उसमें बाकियों के मुकाबले ज्यादा विटामिन होते हैं। सो वो मैंने राइट। बहुत सारे इंक्लूड किया है। और फिलहाल मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया है टू हैव ड्रैगन फ्रूट आल्सो, बिकॉज मेरी जो लास्ट रिपोर्ट थी उसमें थोड़ी प्लेटलेट्स मेरी कम थी। तो मे बी ये ओके। प्रेगनेंसी में थोड़ी अप डाउन होती है चीजें, सो आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट आल्सो। बट हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप ग्रीन वेजिटेबल्स और आपके जो दूध है, घी है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सारी जो नॉर्मली है चीजें, बट ये न्यूट्रिशियस है, तो ये इम्पोर्टेंट है। वैसे इस दौरान है ना, बहुत लोग राय मशवरा भी देते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी को, नो डाउट मम्मी हो गई, सासू माँ हो गई, या फिर जो बड़े लोग हो गए, बड़े बुजुर्ग लोग हो गए, या जो बड़े लोग हैं जो ऑलरेडी डिलीवरी जिनकी हो चुकी है, वो बहुत राय मशवरा देते हैं। तो आपको अब तक कितनी राय मशवरा मिल चुकी है इन सब चीजों में? आ, जैसे कि मैंने कहा, मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा लोगों से मतलब डिस्कस तो नहीं किया है, बट मॉम और मेरी
सासू माँ ने जो मुझे टिप्स दिए वो यही है, ये घी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो उनके हर चीज में इंक्लूड होता है। सो दूध में राइट। घी, लड्डू में घी, एवरीथिंग, चावल में घी, बिकॉज आई थिंक घी सबसे ज्यादा इट वर्क्स एज अ lubricant as well as it gives the body the nutrition which it requires right now. So बाकी जो टिप्स है वो सब भी मैं फॉलो करने की कोशिश करती हूँ जितना हो सके उतना। तो ओके। मैंने उनकी बात मान के ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रिपेयर किया है अपने आप को, बट आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, बट आई एम ट्राइंग फॉर इट, उनकी बात मान राइट। के। एक्चुअली बड़ों की बात मानना ही ज्यादा बेहतर होता है समय पे, क्योंकि उनको हाँ, ज्यादा क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस होते लगता हैं। है कि मुझे यही लगता है कि एक्सपीरियंस मैटर्स, और जैसे हम पले हैं उस टाइम पे इतना कुछ फैंसी चीजें नहीं हुआ करती थी जब हम पैदा हुए थे। राइट। जैसे हम पले बड़े हैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में ही पली बड़ी हूँ मैं भी, इवन कुणाल एंड ऑल ऑफ अस आई गेस, जिस जो उस टाइम की अपब्रिंगिंग थी वो बहुत अलग थी, बहुत डिफरेंट थी। एंड आई थिंक राइट। मैं भी जहां तक जिस हद तक हो सके अपने बच्चे को वैसे ही अपब्रिंगिंग देना चाहती हूँ, और ना ही बहुत ज्यादा फैंसी तरीके से या बहुत ज्यादा लाविश तरीके से अपब्रिंगिंग करना चाहती हूँ, क्योंकि एवरीवन शुड नो देयर रूट्स एंड एवरीवन शुड अंडरस्टैंड द वैल्यूज। तो वो अगर मैं बहुत एब्सोल्युटली। ज्यादा लग्जरी और लैविशनेस पहले से दिखा दूं तो आई थिंक वो वैल्यू नहीं कर पाएगा कभी। सो या बिल्कुल सही कहा। अच्छा, इस दौरान है ना बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कभी कभी स्मेल बड़ी गंदी लगती है, कभी कभी वॉमिट हो जाता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये मत खाओ, ये खाने का मन कर रहा है। तो अभी इस दौरान ऑब्वियसली ये सब चीजें शुरू हुई होंगी आपके साथ भी। हाँ, मेरे साथ बहुत हुआ है। इनफैक्ट इनिशियल 4-5 मंथ्स मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मैं पूरे टाइम सिर्फ उल्टी कर रही थी, और हर एक चीज की स्मेल से मुझे उल्टी आ रही थी। मतलब यहाँ तक कि साबुन की स्मेल से भी मुझे उल्टी आ रही थी। सो इट वाज दैट बैड फॉर मी। मतलब मैं लिटरली खाना खाना इट वाज अ बिग टास्क, क्योंकि मुझे ऐसे उल्टी रोक रोक के खाना पड़ रहा था, तो बहुत गंदा था वो 5 महीने। बट उसके बाद चीजें नॉर्मल है। बट ये है कि थ्रू आउट प्रेगनेंसी मुझे अभी तक कोई क्रेविंग नहीं हुई। मैंने हमेशा सोना था कि रात को 2 बजे उठ के ये खाने का मन करता है, जो कि मुझे नॉर्मली होता है। जब मैं प्रेग्नेंट नहीं थी तब मैंने लाइफ में ऐसी बहुत क्रेविंग्स की है। मुझे 2:30 बजे उठ के ओके। आइसक्रीम खाने का मन करता था, और कभी भी उठ के चॉकलेट केक खाने का मन करता था, पर प्रेगनेंसी में ऐसा मुझे कभी नहीं हुआ। और इनफैक्ट खाने पीने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं हुई, बट 2-3 बार ऐसा हुआ है कि कुछ एक चीज मन किया तो वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बना के खिलाया है। और ये लॉकडाउन में वो बहुत अच्छा कुक बन गया है। बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट वाह। कर करके मेरे लिए यूट्यूब से देख देख के बनाया, और बहुत अच्छा बना है। तो अब वो फंस गया है क्योंकि बहुत अच्छा बनाया है, मैं बार बार उससे बनवाऊं। अरे पता है, एक यही बात होती है, अगर आदमी लोग अच्छा खाना बना दे तो बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि बीवियों को फिर वही चाहिए रहता है। हाँ, और मैं अच्छा। यही बोलती जिस हूँ मस्का लगा के कि तुम ही ये अच्छा बना सकते हो, मैं मेरे से नहीं बनेगा, ये तुम ही बना। और पता है, हम लोग की ज्यादा आदत होती है कि जो चीज हमें अच्छी लगती है दूसरों के हाथ की, तो हम सीखते भी नहीं है कि भैया हमें बनाना भी नहीं है, हाँ, आप ही बनाओ, आप ही बिल्कुल खिलाओ। बिल्कुल। जैसे वो डोसा बहुत अच्छा बनाता है, और तरह तरह की डोसाज बनाता है, तो मुझे बीच बीच में रह रहे कि मतलब मन करता है कि मैं वो उसके हाथ से खाऊं डोसाज। तो कभी कभी थक जाता है, बोलता है तुमको आता है ना, तुम कभी तो बना लो। पर मैं अब नहीं बनाती हूँ। एक बार उसने और पता बना है, दिया तो अब उसी के बाद। अच्छा एक बात बता, देखो आप तो अपना पूरा ख्याल रख रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, लेकिन आपके हम्म। हस्बैंड की बात की जाए तो वो आपका कैसे ख्याल रख रहे हैं खाना बनाने के अलावा? हाँ, यही आज जो उसने किया सरप्राइज बेबी शावर वाज वन ऑफ देम, कि बहुत अच्छा लगा मुझे पैम्परिंग। और एक बार क्योंकि ये ऐसा टाइम पे मेरा प्रेगनेंसी आया, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, वरना शायद और भी बहुत सारी चीजें कर सकते थे जो अब ऐसे हम्म। सिचुएशन में नहीं कर पा रहे। आज भी बेबी शावर किया तो उसमें भी हमने बहुत डिस्टेंस मेंटेन करके सबने मास्क पहन पहन के किया। तो वो खुल के कुछ करा मतलब कर नहीं पा रहा है कोई भी। अगर अभी हम कहीं घूमने राइट। जाने का मन रख रहे हैं तो हम नहीं जा पा रहे हैं। और कभी एक्चुअली। कभी मुझे इरिटेट भी होता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे आई थिंक हार्मोन्स आपके ऐसे होते हैं कि आपके बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। तो कभी कभी ऐसा राइट। लगता है 6 महीने से घर से नहीं निकले हैं, 6 महीने से ऐसा लगता है कहीं पे चले जाएं कुछ करे। तो मैं कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ, बट
फिर देन ही मेक्स मी अंडरस्टैंड कि अगर वो चाहे भी तो वो कुछ कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इट्स वेरी रिस्की राइट नाउ। अगर मैं नॉर्मल होती तो शायद एक बार मैं चांस ले भी लेती, बट इस टाइम पे तो वो भी नहीं कर सकते। तो जितना हो सके उसने मुझे पैम्पर इस तरह से किया है, जैसे एक एक बार उसने स्पा डे किया था घर में। सो ही मेड जूस फॉर मी, एंड उसने ही गेव मी हेड मसाज, और मेरा वाओ। फेस मास्क और ये सब, मतलब हेयर वॉश भी किया है बहुत बार मेरे उसने, वाओ। कि मुझे, क्योंकि मुझे हेयर वॉश सैलून से कराने की आदत थी, क्योंकि मुझे मेरे बाल ओके। बहुत बड़े, मुझे बहुत टाइम लगता है, और अभी इस टाइम पे तो और ज्यादा ही प्रॉब्लम होती है। So he does that for me sometimes. He washes my hair, and he does whatever he can. But यही है कि ये सिचुएशन की वजह से काफी चीजें ऐसी है जो नहीं हो पाए, नहीं तो शायद we could have gone for movies, या कभी कोई आइसक्रीम पार्लर चले जा सकते थे, पर इस टाइम पे ऐसी हालत है कि कुछ करना ही मुश्किल है। बट अदरवाइज घर में जो एक्चुअली भी चीजें पॉसिबल है वो उसने किया। लेकिन फिर भी आप जो भी है आप फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। मुझे पता है आजकल प्रचलन चल पड़ा था कि जैसे ही प्रेगनेंसी आती है, जब भी कोई प्रेग्नेंट होते हैं तो वो लोग बेबी मून, हनीमून तो सबने सुना, लेकिन बेबी मून भी शुरू हो गया था। मेरी अगर मान फ्रेंड लीजिए ने मुझे बोला था, मेरी फ्रेंड ने मुझे ओके। बोला इस बारे में, पर अब हमारा बेबी मून हो या हनीमून, सब कुछ हमारा घर में ही हुआ, क्योंकि हमारी शादी हुई लॉकडाउन हो गया, तो उसके बाद हमारा एक्चुअली कुछ सारे मून और सन हमने घर से ही देखा। तो आई थिंक बेबी मून। को लेके हम लोग अगले साल बेबी मून कर सकते हैं। हाँ, ये ज़्यादा बेटर आइडिया है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए जब भी प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं कि क्या होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी। फिर चीजें देखिए यूट्यूब आजकल तो वो सब करने लग जाते हैं कि कैसे कैसे पता लगाएं। जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जितने भी दाई माँ जितने भी हाँ नुस्खे होते हैं, तो वो शुरू हो जाते हैं, रिंग को घुमाना या फिर उल्टी आना, अच्छा नहीं लड़का हो रहा है, ये फीलिंग हो रही है तो हम्म। लड़की हो रही है। तो हाँ आपको ये कभी ऐसा, होता है। नहीं मुझे तो आपने ट्राई किया? नहीं, मुझे फाइंड आउट करना ही नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा है कि जो भी होगा गॉड्स गिफ्ट, एंड मैं सिर्फ यही प्रे करती हूँ कि बेबी हेल्दी हो और सेफ हो, क्योंकि इस टाइम पे सब कुछ इतना अनसेफ है और रिस्की है। जबकि मैं अभी हॉस्पिटल में राइट। भी गई थी, जो तो मुझे, मैं बहुत डर गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि एक तो पहले वो मेरी अभी कोरोना टेस्ट करने वाले हैं बिफोर डिलीवरी, ओके। और गॉड फॉरबिडन अगर कभी ऐसा टेस्ट में पॉजिटिव आए, so they will not allow me in the hospital, they will shift me and the baby in some other hospital only, where we will not be able to meet anyone. So I am praying राइट। कि ऐसा कुछ हो ना, क्योंकि obviously we are taking care and precaution as much as we can, but ये चीज ऐसी है कि कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता, और 100% सेफ्टी इज नॉट देयर। सो आई एम जस्ट प्रेइंग कि सेफली हो जाए सब चीजें एक बार, whoever he or she, let him be born safely and healthy. That's all I'm praying for right now. लेकिन देखिए अभी सिचुएशन जो चल रही है उस दौरान भी लोग अपना ख्याल बहुत रख रहे हैं। आपको तो डबल ख्याल रखना पड़ता होगा, फर्स्ट एक Right. प्रेगनेंसी उसका ख्याल, प्लस नेक्स्ट ये जो दूसरा चल रहा है कोरोना इसका ख्याल। तो कैसे ये दोनों, मतलब क्योंकि लोग मल्टीविटामिन शुरू कर रहे हैं, काढ़ा, मतलब उसके लिए भी आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही रही होंगी, तो वो क्या कर रही हैं आप? मैं काढ़ा हमेशा से ही पी रही थी, और ये च्यवनप्राश, इनफैक्ट अंजीर भी बहुत हेल्प करता है इम्यूनिटी बढ़ाने में। और एक टाइम था जब मैं जो बैक टू बैक डेली सोप्स करती थी, उस टाइम पे मैं बहुत बीमार पड़ती थी, क्योंकि हमारा डे नाइट शूट होता था, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलती थी बॉडी को। सो तभी मुझे मेरे डाइटिशियन ने सजेस्ट किया था कि इफ यू हैव एन अंजीर इन द मॉर्निंग इट इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी। सो मैं तब से वो फॉलो करती आई हूँ काफी साल से, एंड टचवुड मुझे बहुत इफेक्ट मिला है उससे। एंड थैंकफुली अब तक मुझे कोई भी मतलब प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मैं वैसे भी घर से आई हैवंट स्टेप्ड आउट। दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू राइट नाउ। मुझे लगता है कि खाने पीने राइट। के अलावा यही कर सकते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए। इनफैक्ट मुझसे जो मिलते हैं उनको भी 14 दिन तक पहले मैं यही बोलती हूँ कि आप लोग घर पे ही रहिए, तो ही मुझसे मिलने आइए। और मैंने राइट। काफी लोगों को मना भी कर दिया मिलने के लिए, आने के लिए घर पे, जबकि मुझे भी मिलना था उनसे। बट अब इस टाइम पे ऐसी चीज है कि मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती। सो एंड बिल्कुल राइट। मैं हस्बैंड को भी नीचे जाने के लिए भी अलाउ नहीं करती हूँ कि नहीं नहीं मत जाओ, मुझे डर लगता है। क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि
देयर इज नो गारंटी। अब बिल्डिंग में भी काफी केसेस हुए थे, सब ठीक भी हो गए, बट हाँ जैसे आपने बोला कि मुझे इस वक्त डबल प्रिकॉशन लेना पड़ रहा है, तो आई एम जस्ट बीइंग कॉशियस। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आप अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग वैसे ही करना चाहती हैं जैसे मतलब आपकी मम्मी ने आपकी की है। एक पर्सनल सवाल है, क्या बचपन में आपकी पिटाई हुई है? ये सबकी पिटाई होती है। बहुत पर मम्मी ने नहीं मारा, मम्मी ने कभी मारा नहीं। मम्मी इज वेरी स्वीट एंड मम्मी बहुत सॉफ्ट है, तो मम्मी डांटती भी थी तो ऐसा लगता था प्यार कर रही है। और पापा से मार पड़ी है, बहुत मार पड़ी है पापा से, पढ़ाई के लिए स्पेशली। मतलब क्या? ओके। पढ़ाई के लिए। बट एक चीज है जो मैं आज भी मुझे मतलब तभी उस टाइम पे तो बहुत गुस्सा आता था कि मुझे जब मारते थे, और मुझे डर भी लगता था पापा से बहुत, तो मैं मम्मी को बोलती थी प्लीज आप मुझे पढ़ा लो, आपको जो करना है कर लो, मैं पापा से नहीं पढ़ूंगी। तो पर एक चीज था, जिस दिन वो मुझे मारते थे उस दिन वो मुझे बैठ के गोद में अपने खाना खिलाते थे। और आज भी मेरे पापा, अभी तो इस वक्त मेरे साथ नहीं है, पर जब भी वो मेरे साथ रहते हैं तो जब अगर मैं घर पे अगर 2 बजे भी आओ रात को, तो वो बैठे रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, मेरे लिए वेट करते हैं। तो वो प्यार जो है माँ बाप का, वो एक अलग चीज है। तो ये मार वाली बात जो है ना, ये बहुत सारी मजेदार बातें हैं। और ये बचपन जो है ना, हमारा बचपन बहुत बेटर था आई थिंक आजकल के बचपन से। एक्चुअली तो हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज है। मेमोरीज के साथ साथ पता हम ये भी बोल सकते हैं, अगर आज हम सुधरे हैं, अगर आज हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं माँ बाप के प्यार के साथ साथ माँ बाप का जो ये वाला दुलार है ना, वेरी ट्रू। वो वही कर सकता है ना जो प्यार करता है, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आपसे कुछ गलती हो ही ना। और जिस तरह से उन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैंने 10th स्टैंडर्ड तक कभी ट्यूशन नहीं लिया, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया है। और ये है कि आजकल मैं बहुत बच्चों को देखती हूँ जो खाली रट्टा मार लेते हैं या फिर खाली लर्न कर लेते हैं चीजों को बिना समझे। पर मेरे पापा ने मुझे, मैं हमेशा 10th स्टैंडर्ड तक टेक्स्ट बुक ही पढ़ी है, और वो चीज को जो पढ़ती थी उसको मैंने अपने मतलब वो मुझे समझाते थे और मैं अपनी भाषा में ही लिखती थी एग्जाम्स में। और मुझे जबकि डबल प्रमोशन मिले थे 2 बार, मैंने अपनी लाइफ में 3rd स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड पढ़ी ही नहीं। सेकंड से सीधा मुझे 4th में प्रमोट किया गया था, और 8th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में। सो ये थैंक्स टू माय डैड, बिकॉज मुझे हर वक्त मुझे उन्होंने यही बोला कि मुझे नहीं परवाह है कि तुम पास हो जाओ या फेल हो जाओ, मुझे ये परवाह है कि तुम्हें नॉलेज कितनी मिल रही है, तुम्हें समझ कितना। सो ही यूज्ड टू मेक मी अंडरस्टैंड। और वही बचपन में डर तो लगता ही था क्योंकि मार पड़ने वाली है, क्योंकि उनमें पेशेंस बहुत कम था। बट आई एम थैंकफुल कि जो भी वॉट एवर आई एम, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। एक्चुअली ये चीज तो बहुत कम दर्शक जानते होंगे कि मतलब आपको स्कूल में भी 2 बार प्रमोशन मिली है। लाइक यू मतलब आपने शायद क्या बताया था, 3rd और 9th नहीं किया, राइट? हाँ नहीं किया, ये किसी को पता नहीं, शायद मैंने किसी इंटरव्यू में बताया नहीं। वाह यार, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं मतलब बाकी जो दर्शक है वो देख रहे हैं, तो जो पढ़ने वाले दर्शक हैं, जो बच्चे लोग जो पढ़ रहे हैं, यार ऐसी पढ़ाई करो, आप खा जाओ पूरी पढ़ाई को, रट्टा मत मारो। पर ये है कि हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर आप समझ लो और समझ के उस चीज को लिखो या अपनी भाषा में उसको एक्सप्लेन करो तो वो ज्यादा बेटर है, ताकि आप वो जो किताबी भाषा है जो आप रट के लिख देते हो बिना समझे, शायद उसमें आपको फुल मार्क्स मिल जाए, शायद आप फर्स्ट आ जाओ, बट आगे चल के वो जो नॉलेज है जो आपने स्किप कर लिया है, वो आई थिंक कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो जहां तक हो सके आप, जैसे मैंने 10th तक सिर्फ टेक्स्ट बुक ही पढ़ी है ना, मैंने कोई ट्यूशन ली थी। मराठी के लिए लेना पड़ा था 10th स्टैंडर्ड में, क्योंकि मुझे मराठी नहीं आती थी तभी। बाकी कोई भी लैंग्वेज के लिए मैंने ट्यूशन नहीं लिया। वाह यार, लेकिन अच्छा एक बात बताइए, आप बचपन से ही स्टार बनना चाहते थे, कलाकार बनना चाहते थे, या फिर आपको कुछ और सपना था बनने का? क्योंकि जैसा आपने बताया पढ़ाई बहुत अच्छा करते थे, तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही बनने का सपना होगा। नहीं, मैं टीचर बनना चाहती थी और बचपन से। पर मुझे जब भी किसी ने पूछा था कि आपको क्या बनना है, तो मैंने हमेशा बोला मैं या तो एयर होस्टेस बनूंगी या एक्टर, और या टीचर। तो एयर होस्टेस में भी थी, मैं एयर होस्टेस भी थी अपने लाइफ में, और उसके बाद मैं एक्टर बनी। और तो सबसे पहले मैं टीचर थी, मेरा फर्स्ट जॉब एज अ टीचर था नर्सरी किंडरगार्टन स्कूल में। सो आई बीन वर्किंग फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज, और मुझे ये करना था। मुझे आई लव टीचिंग, अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे भी ट्यूशन शायद नहीं भेजू, मैं ही पढ़ाऊँ उसको। हाँ यार, मतलब आपने जो सपना देखा था, 3 चीजें सोची थी सपने, ये बनूंगी, तीनों बन चुके हो। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी ये बताइए कि आपने कुछ नाम सोच रखा है बच्चे का, कि अगर लड़का होगा तो क्या नाम रखेंगे या लड़की होगी तो क्या नाम रखेंगे?
मैंने ये नहीं इसलिए सोचा, मुझे बहुत रिलेटिव्स भी पूछ रहे थे और डिस्कस कर रहे थे, इसलिए नहीं सोचा कि मैं नामकरण करने वाली हूँ, तो जो अक्षर आएगा उसी अक्षर से फिर सोच के रखूंगी। अभी मैं सारे अक्षर से तो नहीं सोच सकती फिलहाल, पर ऑब्वियसली। हमने डिसाइड ये किया था मेरे हस्बैंड ने और मैंने कि अ, मेरा नाम पूजा है और उसका नाम कुणाल है, सो वी विल कॉल हिम पुकू। तो ये गर्ल हो या ओके, बॉय, पुकू पुकू विल बी लाइक वो अ पेट नेम। बहुत बढ़िया नाम है। चलिए, अभी है ना आपका, अभी बहुत देर से हम लोग इंटरव्यू इंटरव्यू कर रहे थे तो बड़ा पक गया इंटरव्यू करते हुए। अब थोड़ा माइंड रिफ्रेश कर लेते हैं, एक छोटा सा गेम खेलेंगे। मैं आपको ओके, एक फोटो दिखाऊंगी, आपको आज मैं फिल्म सुबह गेस से करनी गेम्स ही है। खेल रही हूँ। हाँ, इसीलिए हाँ। मैंने सोचा कि चलो लगे आप एक और गेम खेल लिया जाए फटाफट। ओके। तो अभी हम फटाफट, मैं आपको फोटोज दिखाऊंगी, आपको गेस करना है इधर गाना और या फिर, फिल्म का नाम? हाँ, फिल्म का नाम। वो तो गेस करनी है, मतलब जिसमें गाने का फेम होगा तो आपको गाना गेस करना है। नहीं, कांट सी, सॉरी। धूम मचाले, धूम मचाले। इट्स ऋतिक एंड बिल्कुल, ऐश्वर्या, राइट? इट्स धूम। राइट राइट। ओके, हाँ, ये वाला भी गेस कर लोगे, इट्स वेरी इजी। एक काम करते हैं, थोड़ा सा हार्ड वाला देते हैं। हाँ, चलो। अभी मुझसे हार्ड वर्क मत करो। ज्यादा हार्ड वर्क नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा। ओके। हाँ, ये तो जब वी मेट का गाना है। आई नो द सॉन्ग, वन सेकेंड। अरे कोई तो, यार, इट्स अ पंजाबी, पंजाबी सॉन्ग है और मुझे स्टेप भी न आता है इसका। आ, नगाड़ा, क्या गाना? नगाड़ा, हाँ, ना, नगाड़ा, नग मुझे चलो। वो वर्ड याद नहीं आ रहा था। अच्छा, एक सेकेंड, ये मेरे ख्याल से, ओके फाइन, दिस वन। रंगीला। यार या मतलब आपसे हार्ड पूछो चाहे इजी पूछो, आप तो बता, ये अच्छा हार्ड गाना बताओ कैसे कौन हुआ? सा है। इट्स नहीं यार, बहुत कम लोग गेस कर तन पाते हैं। तन्हा तन्हा, नहीं, तन्हा तन्हा सी, वही है। नहीं नहीं, बराबर है, बराबर है। अच्छा, नहीं, इसमें और एक गाना भी था, नहीं, इसलिए वो मैं गाना है सोच रही ये। थी। अच्छा अच्छा, चलो, एक, चलो दिस वन। पुराना भी पूछ ये तो सकती थी बहुत मुझसे इजी। कोई। नहीं, अब मुझे समझ में आ गया कि आप सारे जवाब दे दोगे आराम से। ये तो सेल्फी ले ले रहे। आई नो। अब पुराना, ये लो, पुराना मैं पूछ रही हूँ। ओके। मदर इंडिया इज माय फेवरेट मूवी। मैं अभी पूरी बॉलीवुड मदर का इंडिया, कीड़ा हूँ मैं, वो वो मैं मतलब सारी पुरान, बॉलीवुड, और मुझे पुरानी स्कूल के, फिल्म ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैं अपने बच्चों आप को स्कूल के दिखाने वाली हूँ, मतलब। मतलब मैं ये बोलूंगा, स्कूल की पढ़ाई तो एकदम घोट के पी गए हैं, बॉलीवुड की हर एक चीज भी घोट के पी गए हैं। चलो, अब ये बोलेंगे, सिंग इज दिस किंग। वन। अच्छा, दिस वन इज हे बेबी सॉन्ग, दिल दा मामला है दिलबर। है दिलबर, बिल्कुल हाँ। सही कहा। चलो लास्ट। हरे राम, भूल भुलैया। अक्षय क्या इज माय यार, फेवरेट वैसे भी। सारे आप मुझे अभी अक्षय के तो कुछ भी पूछो, अक्षय के तो कोई ऐसी फिल्म भी पूछ लो जो उसको भी नहीं पता हो, मुझे पता है। बड़ा हार्ड फैन है उनकी। हाँ, बहुत। चलो, ये चीज भी पता चल गई कि हाँ, मतलब अक्षय कुमार पूजा बनर्जी को बहुत पसंद है। चलो, अब ओके। आखिरी आखिरी सवाल पूछूंगी पूजा। सास बहू और बेटिया के साथ ये जो 23 मिनट आपने बिताए हैं, ये आपको कैसे लगे? बहुत चलेगा, पता नहीं चला 23 मिनट बीत गए, क्योंकि मैं आज एक्चुअली बहुत थकी हुई थी और मुझे लग रहा था मैं कैसे करूंगी, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो आज मैं बहुत ज्यादा स्वेल्ड अप ही हो गई हूँ। तो ओके। बट जो ऐसे बातें करते हैं ना जब हम कि अपने बारे में और ये सब एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो शायद पता नहीं चलता टाइम का, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली, और मेरे जरिए अगर किसी को कुछ इंफॉर्मेशन मिली, जैसे वो न्यूट्रिशियस राइट। की बात की मैंने, तो आई थिंक आई एम ग्लैड कि कुछ मैंने शायद इंफॉर्मेशन पास ऑन कर पाई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन बाद किसी से ऐसे बात करने भी मिला मुझे, नहीं तो हम आजकल तो घर पे ही रहते हैं और किसी से ज्यादा बात भी नहीं। कभी हो सका तो मैं भी आपको पर्सनली कॉल करके बहुत सारी चीजें बताऊंगी। पक्का, पक्का, पक्का।
ओके, थैंक यू सो मच पूजा, हमारे साथ अपना ये कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाकी दर्शकों से मैं ये कहूंगी कि अगर ऐसी एंटरटेनमेंट चाहिए तो यूट्यूब चैनल में जो साउथ बोर बेटे का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू, बाय।